आपने डिसाइड किया है कि दोस्तों आपको जो एक रीयूज्ड कार लेना है या फिर एक सेकंड हैंड आपको कार लेना है और उसके बारे में आपको बहुत सारी चीजें जानना है कि आपके नए कार लेना है तो आपको उससे लेने से पहले किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। और दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाला है उसी के ऊपर पूरा वीडियो होने वाला। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको सेकंड हैंड कार लेना है तो इट इज अ गुड डिसीजन, बट एट द सेम टाइम दोस्तों इट इज अ बैड डिसीजन भी हो सकता है। इसलिए दोस्तों ये वीडियो हम करने जा रहे हैं। आखिर मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप एक सेकंड हैंड कार लेने वाले हो, रिफर्बिश्ड कार लेने वाले हो, तो उससे पहले आपने किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, उसके बाद ही आपको एक रिफर्बिश्ड कार लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे जैसे ही कोई भी एक नया वीडियो अपलोड करते हैं वैसे इस वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए सबसे पहले। दोस्तों सबसे पहले सब कुछ बताने से पहले मैं आपसे दो तीन चीजों के बारे में बात करता हूं जो कि फैक्ट है, जिसको बारे में आप लोग बहुत से लोग नहीं जानते हो। दोस्तों अगर आप जब पहली बार दोस्तों एक कार को खरीदते या फिर एक नई कार को खरीदते हो जो एकदम ब्रांड न्यू कार होती है जो कि एक शोरूम में लगी रहती है, उसके बाद जब उस कार को खरीदते हो ब्रांड न्यू कार को, तो उसकी जो प्राइसिंग होती है दोस्तों शोरूम से निकलने के बाद लगभग दोस्तों 10 to 20% जो डाउन जाती है आफ्टर 6 या 7 मंथ। दोस्तों इसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखते हो तो जब 3 से या 4 साल आप जो एक नए कार को यूज करते हो तो उस समय दोस्तों 60 या 70% जो प्राइसिंग होती है कार की वो घट जाती है। इसीलिए दोस्तों इंडिया के अंदर कम से कम दोस्तों मैं कहूँ तो 3 कार जब दोस्तों बेची जाती है तो 4 दोस्तों पुराने कार को जो खरीदे जाते हैं। तो इसी से आप दोस्तों अंदाजा लगा सकते हो कि इंडिया के अंदर दोस्तों कितने कार बेचे जाते हैं और कितने दोस्तों पुराने कार को खरीदे जाते हैं। तो अगर आप कंपेयर करते हो तो पुराने कार का जो मार्केट इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं दोस्तों बहुत ही बड़ा है और कहीं ना कहीं दोस्तों नाव के समय में जो है बहुत ज्यादा ग्रो अप भी कर रहा है। इसीलिए दोस्तों हम ये वीडियो भी कर रहे हैं कि आखिर अगर आपको एक कार लेना है, अगर आपको एक रिफर्बिश्ड कार लेना है, सेकंड हैंड कार लेना है, उससे पहले आपने किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। तो पहले बात तो आप ये समझ लीजिए दोस्तों कि अगर आप सेकंड हैंड कार लेने वाले हो तो उसके लिए आपको क्या क्या फैक्ट को जानना बहुत जरूरी होता है। एवं दोस्तों एक चीज मैं भी बोल दूं कि कई बार ऐसे कंडीशन आने वाले हैं जब आप एक कार लोगे, सिक्योरिटी कार लोगे या फिर अगर आप न्यू कार लोगे तो उसके लिए दोस्तों आपको इंश्योरेंस भी करवाने पड़ते हैं, या फिर मैं कहूँ तो उस समय आप लोन में भी कार लोगे। तो जब आप लोन लेने वाले हो तो दोस्तों जो पुराने कार्स होते हैं उनका जो लोन होता है दोस्तों, उनका जो टर्नओवर होता है, उनका जो इंटरेस्ट होता है वो काफी ज्यादा होता है। अगर आप उसको कंपेयर करते हो नॉर्मल जो आईसी वाले कार होते हैं या फिर जो नॉर्मल दोस्तों जो रियल ओरिजिनल कार होते हैं जो कि आप शोरूम से खरीदते हो, उनकी कहीं ना कहीं दोस्तों इंटरेस्ट थोड़ी कम होती है। और अगर आप कंपेयर करते हो जो अगर सेकंड हैंड कार लोगे तो उनकी इंटरेस्ट जो होती है कहीं ना कहीं थोड़ी ज्यादा होती है। तो कोशिश किया कीजिए अगर आप लोन वगैरह ले रहे हो तो थोड़ा कम टर्न ओवर लेने का, जिससे आप उसको इजिली पिकर पे कम इंटरेस्ट दे पाओ। इस चीज के दोस्तों 2-3 चीजें हैं जिसके ऊपर आपको जो है बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं मेन पॉइंट के बारे में, आपने अपने किन किन चीजों का बात ध्यान देना चाहिए। तो सबसे जो मेरा मेन पॉइंट होता है हम हर वीडियो में बोलते हैं, जितने भी हमारे गाइड की वीडियो होते हैं, हम बात करें टेक चैनल पर या फिर ऑटो चैनल पर, सबसे पहले आपको अपना फिक्स बजट करना चाहिए कि भाई आप बजट कितना पे कर पाओगे। अगर आप बजट फिक्स नहीं किए होगे तो आप बाद में बहुत ज्यादा पछताओगे। दोस्तों अगर आप अपना बजट फिक्स करो कि मुझे 5 लाख का कार लेना, मुझे 10 लाख का कार लेना, ये फिक्स और बजट नाउ शुड। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि आखिर जो है अब दोस्तों यहाँ पे जब बाय करोगे तो आप कहाँ से कार खरीदने वाले हो। अब दोस्तों इंडिया के अंदर आप 3-4 जगह से कार खरीदते हो। पहली चीज तो ऐसा होता है दोस्तों आप अपने रिलेशनशिप से ही कार खरीद पाओगे। कई बार दोस्तों ऐसा होगा कि आप जो अपने रिलेशन से ही कार खरीदते हो, ये जो गुड डिसीजन होता है, बिकॉज तो यहाँ पर आपको जो किसी भी अदर पार्टी की जरूरत नहीं पड़ती, थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं पड़ती, कोई ब्रोकर्स की जरूरत पड़ती है, जिससे आप इजीली उनके पास से जो है कार खरीदोगे तो उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा मनी पे नहीं करना पड़ता है। इसलिए पहला चीज तो यही होती है। और दूसरी चीजों को कई बार ऐसा होता है कि आप जो ब्रोकर्स के पास से कार खरीदते हो जो कि दोस्तों रास्ते में कार वगैरह बेचते हैं, तो वहां से भी हो सकता है आप कार खरीदो। या फिर कई बार ऐसे होता है दोस्तों एकदम प्री ऑनर्ड कार्स को आप खरीद सकते हो, जैसे कि दोस्तों मारुति सुजुकी का दोस्तों ट्रू वैल्यू वगैरह होता है, या फिर दोस्तों जो मैं बात करूँ तो महिंद्रा का भी अपना एक कार का प्री ऑनर्ड कार होता है, उसके पास से भी आप खरीद पाओगे। लेकिन दोस्तों उनके पास जो होता है थोड़ा कार एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन कार की जो क्वालिटी होती है वो आपको काफी सही मिलती है। तो ये अलग अलग कंडीशन जहाँ से आप कार को खरीद पाओगे। अब दोस्तों बात करते हैं जब आपने सोच लिया है कि कार को कहां से खरीदना है, कार के क्या क्या पॉइंट्स होते हैं उन सभी को जान लिया है, अब बात करते हैं कि आपको कार को जब खरीदने वाले हैं तो उसके बारे में आपको क्या क्या चीजें देखनी होगी। तो सबसे पहले दोस्तों आपको इंस्पेक्शन तो बहुत ही इंटरनेट चेक करना होगा। अब दोस्तों जब आप इंस्पेक्शन को चेक करने वाले हो तो सबसे पहले आप याद रखिए, बहुत से जैसे हमारे जैसे जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको पता नहीं होता कि कार में एक्चुअल में इंजन में उसके क्या क्या चीजें होती है। उसके लिए अगर आपका कोई दोस्त है या फिर कोई दुकानदार वगैरह तो उसको लेके जाइए कि आखिर ये कार जो होगा वो कैसा होने वाला, उसका जो इंस्पेक्शन वगैरह होगा उसको अच्छी तरह से उससे चेक करवाइए, ताकि आपको पता चल जाए कि उसका जो इंस्पेक्शन है वो आखिरकार कैसा है। इसके अलावा इंजन की तरफ तो बहुत ही ध्यान दीजिए, बिकॉज दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जो कोस्टल एरियाज होते हैं वो वहाँ पर कई बार कार्स वगैरह चले होते हैं, जिसके कारण उनके जो इंजन वगैरह होता है खराब होते हैं, वो आपको वहाँ से पता नहीं चलता है। इसीलिए दोस्तों हो सके तो आप जो दोस्तों मैकेनिकल होंगे उनको ले जाके उसके बारे इंजन वगैरह के बारे में अच्छी तरह से दिखाइए, उसके बारे में डिसाइड कीजिए कि ये कार मैंने लेना है।
अब दोस्तों हम बात करते हैं आगे थोड़ा सा। अब जो आगे बात करते हैं तो दोस्तों आप कई बार जो है एक बहुत ही मेजर चीज को छोड़ देते हो, वो होता है इलेक्ट्रिकल्स। कई बार जो है देखा हुआ है कि आप बहुत से लोग छोड़ देते हो, जो लाइट वगैरह होते हैं उनको अच्छी तरह से नहीं देखते हो। आप एलईडी डीआरएल्स के पास देखिए, जितने भी बटन्स वगैरह होते हैं वो अच्छी तरह से नहीं चल रहे, या फिर जो पीछे के जितने भी ब्रेक लाइट्स होते हैं उनकी तरफ देखिए, टेल लाइट्स वगैरह की तरफ देखिए, वो सभी अच्छी तरह से चल रहे नहीं। क्योंकि दोस्तों इसमें देखने में आपको लगभग 10 से 15 मिनट ही लगेंगे, लेकिन दोस्तों ये जो आपके बहुत ज्यादा पैसे बचाने वाला, तो इन सब चीजों के ऊपर बहुत ही क्लियरली यू शुड ओबे दिस थिंग्स। अब दोस्तों हम बात करते हैं कुछ और चीजों के बारे में। अगर मैं आगे बात करूं तो दोस्तों कई बार ऐसे भी होगा कि आप जो है बहुत सारी चीजें जैसे टायर्स वगैरह के पास नहीं देखते हो, तो टायर्स वगैरह के पास आपने हमेशा देखना चाहिए, बिकॉज तो जो टायर्स वगैरह होंगे वो अभी के समय काफी एक्सपेंसिव है। तो टायर वगैरह की ग्रिपिंग वगैरह को चेक कीजिए, एलॉय मेटल्स वगैरह को चेक कीजिए, वो सब सही है कि नहीं। टायर्स वगैरह को बहुत ही अच्छी तरह से चेक कीजिए। अब दोस्तों आपने सभी चीजों को देख लिया, अब बात आती है कि भाई आपका जो इंटीरियर प्रॉब्लम होगा, आगे की तरफ से जो लुक होगा वो कैसा होना चाहिए। अगर आप लुक के पास भी ध्यान देना चाहिए कि भाई जो लुक है वो सभी तरह की कुछ चीजें है कि नहीं। अगर आप इंटीरियर लुक देख रहे हो, एक्सटीरियर लुक देख रहे हो, तो वो सब चीजों को अच्छी तरह से देखो, बिकॉज कई बार दोस्तों आप एक्सीडेंटल कार्स वगैरह लेते रहते हो, तो मैं यही सजेशन दूंगा कि आपने कभी भी एक एक्सीडेंटल कार्स नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज तो जो एक्सीडेंटल कार्स होते हैं उनके अंदर जाहिर सी बात दोस्तों आपको पैसे तो कम लगते हैं, लेकिन दोस्तों उनके साथ में जो एक्सपेंस होता है वो आपका उतना अच्छा नहीं रहता है। इसलिए दोस्तों आप कभी भी जो एक्सीडेंटल कार्स को मैं प्रेफर नहीं करूंगा कि आपको लेने के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक्सटीरियर को आप अच्छी तरह से चेंज कीजिए। और कई बार दोस्तों ऐसे ही होता है कि बहुत से लोग जो होते हैं, जो प्री ऑनर्स होते हैं, वो दोस्तों अपने कार को बहुत ही अतरंगी बनाने के लिए जो आपके जो मेन गैजेट होते हैं उसको हटा देते हैं। तो उस चीजों को भी ध्यान दीजिए कि उसके जो मेन एलॉय मेटल्स है, जितने बिल्ड क्वालिटी वगैरह, वो आपको कैसी देखने को मिलती है। तो इंटीरियर एंड एक्सटीरियर लुक के पास भी आपको बहुत ही अच्छी तरह से देखना होगा। अब दोस्तों जब आपने सभी चीजों को देख लिया तो उसके बाद आपने क्या चीज देखना चाहिए, तो सबसे पहले दोस्तों आपको जो उस कार की डॉक्यूमेंट्स के पास देखना चाहिए, जो कार कंपनी उसके हिस्ट्री के पास देखना चाहिए। बिकॉज तो अगर आप एक टोयोटा का मान लीजिए कार वगैरह लेने वाले हो, तो टोयोटा का अगर आप एक कार लेते हो, तो दोस्तों एक टोयोटा मान लीजिए इनोवा है, तो अगर आप 2 लाख किलोमीटर भी चली होगी तो वो दोस्तों इजिली आपकी लगभग 4 से 5 साल और इजिली जाने वाली है। लेकिन दोस्तों अगर आप किसी और कंपनी का कार लेते हो जो कि 50-30 हजार किलोमीटर भी चली होगी, तो भी वो अच्छा बैकअप नहीं दे पाती है। तो वो चीज भी दोस्तों आपको बहुत अच्छी तरह से देखना होगा कि आपने किस कंपनी का कार लेना, उसके पूरे हिस्ट्री लिस्ट को चेक कीजिए, उसके बाद ही किसी कार की तरफ देखिए। अब बहुत ही बड़ा सवाल आता है कि आखिर कार कितनी किलोमीटर चली होनी चाहिए और कार कितने समय बाद लेनी होगी। दोस्तों अगर एक कार है जो कि 3 साल या फिर 4 साल तक चली हो, तो ये वो कार बहुत ही अच्छी होगी। यू लुक एट दिस कार, बिकॉज तो वो जो है काफी अच्छी कार होगी। लेकिन दोस्तों अगर आप एक कार लेते हो जो कितने किलोमीटर चली होनी चाहिए, तो वो लगभग दोस्तों 40 से 50 या फिर एट अराउंड चली होगी, तो उस समय दोस्तों वो काफी अच्छी कंडीशन में कार होगी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कंडीशन जब आप देखते हो तो कितना किलोमीटर चली है उसका कंपनी पे बेस्ड करता है कि भाई वो कितना अच्छा किलोमीटर चली हुई है। तो क्योंकि दोस्तों बहुत सारी कंपनी जो कि 50,000 किलोमीटर चलने के बाद भी आपको अच्छी रेंज देती है, तो उसके पास आप जो देखिए कि भाई वो जो कार है वो कितने किलोमीटर चली हुई है और वो दोस्तों कैसी है। तो इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा ध्यान दीजिए। डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मैं दोस्तों बार बार बोल रहा हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बहुत ही अच्छी तरह से देखना है कि उस कार का जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो कैसा है। आपको उसमें जो आरपी वगैरह होते हैं वो सभी देखने को मिलते हैं। आरपी ऊपर आप देखिए उसमें देखने को मिलती है कि नहीं। सब लाइसेंस वगैरह को अच्छी तरह से चेक कीजिए। ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि उसके जितने भी सर्विसेज वगैरह होते हैं उनकी तरफ देखिए, क्योंकि दोस्तों कई बार होता है कि वो कार जो होती है बहुत बार सर्विसेज होती है, लेकिन आपको उसके बारे में पता नहीं होता। वो सब चीजें डॉक्यूमेंट्स के पास देखिए। ये दोस्तों उस कार के ऊपर किसी तरह का ब्लेम वगैरह है कि नहीं, उस कार के ऊपर बहुत सारी चीजें है कि नहीं, वो सब चीजों को अच्छी तरह से देखिए। डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जितनी चीजें होनी चाहिए दोस्तों उस सभी चीजों को देखिए। और कोशिश ये कीजिए कि दोस्तों आप जब कार एक लेते हो तो वो जो कार होगा दोस्तों उसको आप सिंगल ओनर होगे, बिकॉज अगर 2-3 ओनर होंगे उस कार के तो कई बार आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हो सके 1 या 2 ओनर जो है एक कार के होना चाहिए, जिससे जो आपको अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा। अब तो जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है वो आता है कि भाई इंश्योरेंस के ऊपर आप में से बहुत से लोग ध्यान दे रहे थे, तो इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स को बहुत ही जल्दी चेक कीजिए कि भाई वो जो कार होने वाला उसका आपको इंश्योरेंस कैसा देखने को मिलता है, इंश्योरेंस के बेनिफिट्स वगैरह आपको ठीक देखने को मिलेंगे कि नहीं। बिकॉज तो कई बार ऐसा होता है कि हम जो इंश्योरेंस वगैरह को नहीं लेते तो आपको इंश्योरेंस लेने में जाके काफी एक्स्ट्रा पैसे खर्च करना पड़ेंगे। तो इंश्योरेंस के पास भी बहुत ज्यादा अच्छी तरह से देखिए। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं, मुझे पता है तो बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, लेकिन कई बार जो हम ही जैसे कंज्यूमर्स होते हैं वो किसी भी कार वगैरह लेने से पहले ध्यान नहीं देते, जिससे हम बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। एक रिफर्बिश्ड कार लेने से पहले, ओल्ड कार्स लेने से पहले इन सब चीजों के ऊपर आप बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान दीजिए, तभी आप किसी कार को लीजिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा है लाइक कीजिएगा, और अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। उन्हें बताइए कि भाई एक कार लेना पहले उनको किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके खैर आपने कर ही दिया होगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप ऑटोमोटिव एंड ड्राइव